हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। तो आज जो हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन में, वो टाइप 2 के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप 1 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो कि किस टाइप का रहता है। वो रहता है पॉइंटिंग टू ए पर्सन, जैसे विनीता सेड, इस टाइप की मतलब वो स्टेटमेंट्स आती हैं वहाँ पे। लेकिन जो टाइप 2 के क्वेश्चंस रहते हैं, फैमिली ट्री बेस्ड वाले रहते हैं, तो वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, इफ़ बी इज़ द सन ऑफ ए। मतलब हमें सपोज करना है इफ़ बी इज़ द सन ऑफ ए। बी क्या है, बी को मुझे क्या बनाना है, सन बनाना है किसका, ए का। तो ए ऊपर आएगा, मतलब जनरेशन सेकंड वाली पे आएगा ना ये, ए जो आएगा। अब बोला क्या है, एंड इफ़ ए इज़ नॉट द फादर ऑफ बी। अगर ए जो है फादर नहीं है तो क्या बनेगा, फादर नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली फिर मदर वाला ऑप्शन ही रहेगा। ठीक है, यहाँ बोला ना मुझे, इफ़ ए इज़ नॉट द फादर ऑफ बी। अगर ये फादर नहीं होगा तो क्या होगा, मदर होगा। देखो, दो बेटे के सिर्फ दो ही पेरेंट्स होते हैं ना, मतलब फादर और मदर होते हैं। अगर यहाँ पे फादर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली ए मदर हो गया। अब पूछा क्या मुझे, व्हाट इज़ ए टू बी। टू बी लिखा है ना, तो बी की साइड से चेक करना है। जब भी लास्ट में चेक किया करो, टू बी लिखा है ना, कभी कोई बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज़ ए टू बी। ठीक है, तो आपने सिर्फ देखना है टू किसके लिए बोला है, बी के लिए बोला है, तो बी की साइड से रिलेशन फाइंड आउट करना है कि ए जो है वो बी का क्या लग रहा है। तो बी का क्या लग रहा है, ये मदर लग रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। बस क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो क्या बोल रहा है ये, ए इज़ बी सन। ठीक है, ए क्या है, बी का सन है। ठीक है, तो बी का भी जेंडर मुझे क्लियर नहीं है, तो बी को मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, जनरेशन 2 पे आ गया ये। देखो, अगर आपको ये पता चल जाएगा ना कि फादर किस वाली जनरेशन पे रहते हैं, ग्रैंड फादर कहाँ पे रहते हैं, तो क्वेश्चन निकालना इजी हो जाएगा। बस रिलेशन पता होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, ए इज़ बी सन। आगे बोल रहा है सी इज़ फादर। सी इज़ का जो फादर है वो कौन है, एफ है। तो देखो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी मैं इसको साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, बाद में इन दोनों डायग्राम्स को हम बना लेंगे। ठीक है, सी इज़ फादर इज़ एफ। तो देखो, सी का जो फादर है, सी का जो फादर है वो कौन है, एफ है। तो एफ यहाँ पे मेल पर्सन आ रहा है, पर सी जो है उसका जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, जब तक जेंडर क्लियर नहीं है तब तक उसके ऊपर कोई की मार्किंग नहीं करनी है। आगे देखो क्या बोल रहा है, एफ इज़ डी सन। एफ किसका सन है, डी का सन है, तो डी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एंड बी इज़ डीज डॉटर। बी क्या है, डी की डॉटर है, तो मतलब इस एफ की बहन हुई है। अगर डी की डॉटर है तो एफ की तो बहन हुई। ठीक है, तो यहाँ पर इसका साइन क्या आ गया, नेगेटिव वाला आ गया, डॉटर का आ गया। हाउ इज़ ए रिलेटेड टू एफ। हाउ इज़ ए रिलेटेड टू एफ। टू एफ लिखा है, मतलब एफ की साइड से फाइंड आउट करना है कि ए जो है एफ का क्या लग रहा है। एफ का क्या लग रहा है, ये नेफ्यू लग रहा है। लड़का जो होता है ना, भांजा, उसे नेफ्यू बोलते हैं। नीस किसको बोलते हैं, अगर यहाँ पे फीमेल पर्सन होता है तो उसे भांजी बोलते हैं, नीस। ठीक है, समझा की बात। तो आपका जो आंसर रहेगा इसका वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, नेफ्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो क्या बोल रहा है, एम एंड एफ आर मैरिड कपल। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, देखो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। देखो, अगर मैं चाहूँ, एम और एफ क्या है, मैरिड कपल है। ठीक है, तो इसको आप ड्रॉ कैसे करूँगे। तो देखो, एम और एफ को मैंने मैरिड कपल बनाना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इनमें से मेल और फीमेल कौन है। तो आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर सिस्टर्स। ठीक है, तो ए और बी क्या है, सिस्टर्स, और मतलब सिबलिंग्स जो रहते हैं, भाई बहन के लिए हम सिंगल लाइन लगाते हैं, और जो जो रिलेशन उसमें आता है हस्बैंड वाइफ का, उसमें डबल लाइन लगती है। ठीक है, ए एंड बी आर सिस्टर्स। ठीक है, एफ इज सिस्टर ऑफ ए। अब देखो, एफ क्या है, सिस्टर है किसकी, ए की। एफ इज अ सिस्टर ऑफ ए। और देखो, ए एंड बी आर सिस्टर है, तो ये ए और बी क्या है, सिस्टर्स हैं। ये तो आपको पता चल गया, यहाँ पे हमारा फीमेल का साइन आ गया। एफ इज सिस्टर ऑफ ए, तो एफ का मुझे जेंडर पता लग गया क्या है, फीमेल है, तो ऑब्वियसली एम क्या हो जाएगा, मेल पर्सन हो जाएगा। अब बोला क्या है, हु इज़ बी टू एम। टू एम बोला है, तो एम वाले सेट चेक करना है। ठीक है, बी जो एम का क्या लग रहा है, एम का क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है, सिस्टर इन लॉ लग रही है। सिस्टर इन लॉ कैसे लगेगी, क्योंकि ये जो है इसकी दोनों की बहनें हैं, तो इसकी क्या लगेगी, ये सिस्टर इन लॉज लगेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब आगे करना क्या है, आगे वाले क्वेश्चंस को पहले मैं लिख लेता हूँ। तो गैस क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो क्या बोल रहा है, पीज फादर क्यों। पहले आपको इतना सा ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, पीज फादर क्यों, तो पी का फादर, देखो ये पी मैंने बना लिया, पी का फादर मैंने ऊपर क्यों बना लिया। ठीक है, इसको मैंने प्लस लगा दिया। आगे क्या बोल रहा है, पीज फादर क्यों, यहाँ तक बन गया इस बीज पैटर्नल अंकल। पी का फादर, पीज फादर क्यों,
इज बी इज पैटर्नल अंकल। मतलब पैटर्नल अंकल कब होता है, इसका कोई भाई होगा, उसका जो बेटा होगा वो होगा क्यों, क्यों का मतलब वो पैटर्नल अंकल बनेगा। कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको। पीज फादर क्यों यहाँ तक बना लिया। इज बीज पैटर्नल अंकल, देखो पैटर्नल बी का पैटर्नल अंकल कब बन सकता है यहाँ पे आपको बताता हूँ। सपोज करो बी ए है, ठीक है, बी के ऊपर कोई फादर है, उनकी एक मॉम है, ठीक है। बी के पापा के कोई अगर यहाँ पे और भाई होंगे तो वो उसके मैटरनल अंकल रहेंगे, ठीक है। तो बी यहाँ पे क्यों आना चाहिए, तब जाके बी का क्या लगेगा, बी क्यों जो है पैटर्नल अंकल बनेंगे किसके, बी के, ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ पे क्यों का कोई भाई बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है, भाई बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने नीचे क्या किया, बी को बना दिया। अब देखो यहाँ तक बन गया बी, पीज फादर क्यों, पीज फादर क्यों इज बीज पैटर्नल अंकल, तो बी के पैटर्नल अंकल बन रहे हैं। एंड एज हस्बैंड एम इज, अब बोल रहा है ए का हस्बैंड, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ए का हस्बैंड कौन है, एम, ये बोला है ना उन्होंने, तो ये मेल आ गया। एज हस्बैंड एम इज ए हस्बैंड एम, एज हस्बैंड एम इज पीज पैटर्नल अंकल, वो किसका है, पी का पैटर्नल अंकल है। तो पी का पैटर्नल अंकल कब बनेगा, जब एम जो है वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। मैंने इस वाले को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, और ए जो आ गया वो कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब देखो, अब इस वाले डायग्राम को चेक करो, ये फाइनल डायग्राम है, इन दोनों को मैंने मिक्स करके बना दिए। पीज फादर क्यों, देखो फिर से यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देता हूँ। पहले मैंने पी बना दिया, पी का फादर मैंने क्या बना दिया, क्यों बना दिया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। अब बोला क्या, पीज फादर क्यों, पी का जो फादर है जो कि क्यों है, वो क्या है, बी का पैटर्नल अंकल है। मतलब क्यों जो है वो बी का पैटर्नल अंकल है। तो बी को आप पैटर्नल अंकल, मतलब क्यों को पैटर्नल अंकल कब बनाओगे बी का, जब क्यों का कोई भाई रहा होगा, क्यों का कोई भाई होगा और उसका कोई बेटा या बेटी कोई भी होगा, ठीक है, कोई भी होगा, तब जाके वो क्या बनेगा, पैटर्नल अंकल बनेगा। क्यों का पैटर्नल अंकल भी तभी बन सकता है जब क्यों का कोई भाई हो, ठीक है, ठीक है। भाई हो बहन हो तब भी पैटर्नल अंकल बनेगा, बनेगा ना, अगर भाई बहन हो। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, एज हस्बैंड एम। अब यहाँ बोल रहा है ए का हस्बैंड कौन है, एम, तो ए फीमेल हो गया, यहाँ तक बन गया। एज हस्बैंड एम इज पीज पैटर्नल अंकल, वो क्या पी का पैटर्नल अंकल है। अंकल बोला है, अगर आंट बोला होता तो यहाँ पर आपको फीमेल लेना पड़ना था। यहाँ पे बोला हुआ है एज हस्बैंड एम इज पीज पैटर्नल अंकल, तो इसको अगर पी का पैटर्नल अंकल बनाना है तो इसको मुझे एम रखना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए रखना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। बन गया ये दोनों मैंने जो डायग्राम्स हैं उनको मैंने कंबाइन करके ये फाइनल डायग्राम बना लिया। अब मुझे पूछा क्या है, हाउ इज़ ए रिलेटेड टू बी, टू बी बोले ना, तो बी की साइड से चेक करना है मुझे। ए जो है वो बी का क्या लग रहा है, तो बी का क्या लग रहा है, बी के फादर है, बी की मॉम है, तो बी की क्या लगी है, मदर लगी। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते, मतलब टफ हम खुद ही बना देते हैं अगर हमें वो चीज़ समझ में ना आती हुई या बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं हो, तो वो चीज़ हमें क्या लगेगी, टफ ही लगेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। तो गैस क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन के ऊपर ये है, शोभा इज़ द नीस ऑफ आशीष, ठीक है। तो अभी आप डायरेक्ट अगर चाहो तो इसे मतलब बना तो सकते हैं हम, नीस वाला मतलब डायग्राम तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन मैं कंफ्यूज करने के लिए नहीं बनाऊंगा। डायग्राम बनेगा कैसे अगर बनाना होगा, शोभा क्या है, नीस है, शोभा को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, नीस मतलब लड़की बनाना पड़ेगा किसकी, शोभा इज़ द नीस ऑफ आशीष। तो आशीष के यहाँ पे हो सकता है कोई फादर या मॉम में से कोई भी हो सकता है ये, उनका ये आशीष क्या हो सकता है, आइदर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो शोभा आशीष की नीस बनेगी, एस वाला ए वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। इस टाइप का जो रिलेशन रहता है, समझ आई, देखो इस टाइप का जो रिलेशन रहता है वो रहता है शोभा और आशीष का नीस वाला, ठीक है। लेकिन मैं अभी इसको मैंने जस्ट बनाया है, कंफर्म नहीं हूँ मैं, मतलब मैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का वो रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, हमें नहीं पता जेंडर क्या है। आगे बढ़ लेते हैं। आशीष मदर इज़ प्रिया, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आशीष जो है उसकी मदर कौन है, प्रिया है, ठीक है। प्रिया को मैंने यहाँ पे बना दिया उसकी मदर, ठीक है। और आशीष का जेंडर क्लियर नहीं है। कमला प्रियाज मदर, कमला कौन है, प्रियाज की मदर है, तो कमला मेरी ऊपर आ गई, कमला प्रिया की मदर है, ठीक है। बन गया इतना डायग्राम। कमला हस्बैंड इज़ हरी, तो कमला के हस्बैंड कौन है, हरी है, ठीक है। हरी मतलब मेल पर्सन हो गए यहाँ पे। कृष्णा इज़ द मदर इन लॉ ऑफ हरी, अब देखो कृष्णा क्या है, मदर इन लॉ है हरी की, तो हरी की मदर इन लॉ कैसे बनेंगी। देखो अब मेरे को डायग्राम थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं बची है, तो इसको इस वाले पूरे डायग्राम पेज पर ही बना देता हूँ। तो इस वाली लाइन को मैंने पहले स्किप कर दिया, मतलब मैंने इस वाली लाइन को इस तरीके से ड्रॉ किया, तभी शोभा क्या है, आशीष की क्या बन सकती है, नीस बन सकती है, जस्ट आपको बताने के लिए। तो फिर से बता देता हूँ, देखो पहला लाइन क्या है,
शोभा इज़ द नीस ऑफ आशीष। देखो नीस बनती कब है, शोभा को मुझे नीस जब भी बनाना है, मतलब नीस क्या होती है, भांजी होती है, ठीक है। भांजी कब बनेगी, जब शोभा के ऊपर कोई मॉम या भाई होगा, मतलब प्लस माइनस तभी लगाया, मॉम या मतलब फादर, मॉम या फादर में से कोई एक होगा, और इन मॉम फादर का कोई यहाँ पे भाई होगा जो कि आशीष है। चाहे वो भाई हो सकता है, चाहे वो क्या हो सकता है, लड़की हो सकता है, क्योंकि मुझे अब तक जेंडर पता नहीं है, नेम से हम जेंडर को डिफाइन नहीं करते हैं। तो इस वाले रिलेशन को बोलते हैं नीस वाला रिलेशन, ठीक है, समझ आई बात। आगे देखो, आगे बोल रहे हैं आशीष मदर इज प्रिया। तो मैं यहाँ से नीचे से ड्रॉ करता हूँ, ASHISH। आशीष जो मुझे जेंडर नहीं पता, इसकी मदर का जेंडर मुझे पता है, वो कौन है, प्रिया। आशीष मदर इज प्रिया, तो प्रिया नेगेटिव ऑफ साइन आ गया यहाँ पे। कमला प्रियाज मदर, कमला कौन है, प्रिया की मदर है, तो प्रिया की मदर ऊपर आ जाएंगी, कौन, कमला, ठीक है, तो ये भी फीमेल हो गई। कमलाज हस्बैंड इज हरी। अब देखो कमला का हस्बैंड कौन है, हरी है, हरी है, तो हरी कौन हो गया, मेल पर्सन हो गया। कृष्णा इज द मदर इन लॉ ऑफ हरी। अब देखो हरी की मदर इन लॉ मतलब सास कब बनेगी, जब कमला की ऊपर कोई मॉम होंगी, ठीक है, तभी उसकी वो मदर इन लॉ बनेगी ना हरी की। तो कौन बन रही है, कृष्णा, तो कृष्णा मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब बोला क्या मुझे, यहाँ तक हो गया। अब शोभा इज द नीस ऑफ आशीष। देखो आशीष की नीस बनानी है मुझे शोभा, तो आशीष की यहाँ पे क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कोई, मतलब देखो कोई उसका भाई बहन कोई भी हो सकता है, ठीक है, और शोभा जो है उसकी क्या होगी, बेटी है। अब जाके ये रिलेशन क्या बन रहा है, शोभा इज द नीस, शोभा क्या है, नीस बन रही है किसकी, आशीष की बन रही है, ठीक है, ये रिलेशन बन गया है, यहाँ पे फाइंड आउट मैंने कर दिया। लेकिन मुझे बोला क्या है, हाउ इज शोभा रिलेटेड टू हरी, हाउ इज शोभा रिलेटेड टू हरी, हरी की क्या लग रही है, देखो हरी की क्या लग रही है मैं बताता हूँ। हरी के नीचे ये बेटी है, ये नीचे कौन आ गए हरी के, ये आगे हरी के ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर, और नीचे कौन आ रहे हैं यहाँ पे, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर रहेगी ये शोभा। क्यों, क्योंकि देखो ये अगर हम जब यहाँ से देखते हैं तो देखो पहली जनरेशन तो ये हो गई, लेकिन हमें आंसर यहाँ से पूछा हुआ है, इस और इस वाली जनरेशन का पूछा है, तो देखो हमारे लिए हम पहली जनरेशन ये मानेंगे, मतलब ठीक है। यहाँ पर कौन आ गया, हरी और कमला की बेटी आ गई प्रिया, ठीक है। प्रिया के यहाँ पे दो बच्चे आ गए, आशीष और जो भी होगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है, ठीक है। तो हरी के ये कौन लग रहे हैं, ये ग्रैंडसन आ गए यहाँ पे, ठीक है। हरी की डॉटर ये है, हरी के ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर यहाँ पे आ गए, और हरी की ग्रेट ग्रैंड डॉटर ये है शोभा, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन दिए इसलिए हम इसे क्या ले रहे हैं, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन अगर आप पहले ही वो कर लोगे, मतलब कि नहीं मुझसे नहीं निकलेगा, तो वो कभी भी नहीं निकलेगा, ठीक है। आपको करना क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा बढ़िया तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैंने पूरा डायग्रामेटिकली आपको पूरा बता दिया है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो कुछ नहीं है, आपको मेरा सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, मैं फिर से ऐसे क्वेश्चंस की वीडियो ले आऊँगा, या फिर यही रिपीट करवा दूंगा अगर यही वाली वीडियो आपको नहीं समझ में आएगी, ठीक है। बहुत डिटेल में समझाया ये वाला मैंने आपको, ठीक है। देखो रिलेशन आपको पता होना चाहिए। देखो अगर मैं आपको नॉर्मल कोई भी रैंडम रिलेशन बोल दूँ कि राहुल इज़ दी, राहुल क्या है, राहुल इज़ सन इन लॉ ऑफ आरती। तो देखो राहुल को सन इन लॉ क्या होता है, दामाद, तो उस पर प्लस का साइन आ गया, लड़का मतलब सन इन लॉ लिख दिए ना जब यहाँ पे, तो वो प्लस का साइन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो नाम से जेंडर मैं नहीं ले रहा, मैं सन इन लॉ की वजह से ले रहा हूँ, क्योंकि ये सन इन लॉ बोल रहे हैं, राहुल क्या है, सन इन लॉ ऑफ आरती, ठीक है। सन इन लॉ क्या होता है, दामाद। तो देखो राहुल सन इन लॉ कब बनेगा, जब राहुल की कोई क्या होगी यहाँ पे वाइफ होगी, जिसका नाम मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे लाइन इतना ही बोला है, राहुल इज़ द सन इन लॉ ऑफ आरती। तो आरती कौन होगी, इसकी मदर, ठीक है, इसकी जो मदर है वो हो गई यहाँ पे आरती, तब जाके राहुल क्या बन रहा है, सन इन लॉ बन रहा है, दामाद बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिलेशन पता होने चाहिए। कोई भी आपसे पूछ ले, ग्रैंड डॉटर का पूछ ले, ग्रैंड सन का पूछ ले, ग्रैंड फादर का पूछ ले, आपको पता होना चाहिए कि वो डायग्राम बनेंगे कैसे, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करवा दिया है, 3 और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं वीडियो स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। तो क्या देखो क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन के ऊपर ये है, तो इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे, देखो कल्याणी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ वीना। अब देखो कल्याणी क्या, मदर इन लॉ मतलब सास है, तो देखो कल्याणी को अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करता हूँ, कल्याणी क्या है, मदर इन लॉ है किसकी, वीना की। तो देखो कल्याणी का कोई ना कोई बेटा रहा होगा, उसकी वाइफ कौन है, वीना, ठीक है। तब जाके वो क्या बनेगी,
मदर इन लॉ बनेगी, ठीक है। कल्याणी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ वीना, तो ये रिलेशन बन रहा है मेरा, यहाँ तक हो गया। वीना हु इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, देखो वीना सिस्टर इन लॉ बनानी है, किसकी सिस्टर इन लॉ क्या होती है, देखो जैसे मेरे लिए मेरी सिस्टर इन लॉ कौन होगी, मेरी जो वाइफ होगी उसकी जो बहन मेरे लिए क्या है, सिस्टर इन लॉ है। तो वीना सिस्टर इन लॉ किसकी, अशोक की। तो वीना का जो कोई हस्बैंड है उसका एक भाई रहा होगा, उसको हम अशोक यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, भाई या बहन, देखो अशोक के ऊपर जेंडर मैं क्लियर नहीं कर सकता। देखो यहाँ देखो, वीना हुई सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, ठीक है। अभी तक अशोक का जेंडर क्लियर नहीं है। अब आगे बोला है धीरज इज फादर ऑफ सुदीप, इसे भी मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। सुदीप के लिए आए के बोला है द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, अशोक का ओनली ब्रदर, ठीक है, इकलौता भाई, ठीक है। तो यहाँ के मैं लिख लेता हूँ इसको, सुदीप जो है यहाँ पे कौन आ गया, अशोक का भाई आ गया, ठीक है। देखो यहाँ तक पढ़ लिया हमने। धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, तो सुदीप का फादर मतलब कल्याणी का जो हस्बैंड है उसका नाम क्या है, सुदीप नाम है, ठीक है। सॉरी सुदीप नहीं है, धीरज नाम है उसका, ठीक है, धीरज। तो बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। धीरज क्या हो गया, वो किसका फादर है, सुदीप का फादर है, मतलब वो कल्याणी का क्या रहेगा, हस्बैंड रहेगा, ठीक है। ये रिलेशन बन गया, यहाँ तक आ गया। अब बोला क्या आ गया, वीना इज़ द ओनली डॉटर ऑफ अर पेरेंट, तो वीना क्या है, ओनली डॉटर है, मतलब वीना का कोई भी मैं पेरेंट बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि वीना क्या है, सिर्फ पेरेंट्स की इकलौती बेटी है, ठीक है, और कोई उनका वो नहीं है। यहाँ लिखा है वीना इज़ द ओनली डॉटर ऑफ अर पेरेंट। हाउ इज़ कल्याणी रिलेटेड टू अशोक, मतलब अशोक की साइड से चेक करना है मुझे कि कल्याणी क्या लग रही है। तो देखो अशोक की क्या लग रही है, ये मदर लग रही है, ठीक है, मदर लग रही है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, इसका डी रहेगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। और देखो एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे अशोक का जेंडर हमें क्लियर नहीं है, तो खुद से उसको मेल पर्सन मत बना लेना, ठीक है। ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जब तक जेंडर क्लियर नहीं होगा तो तब खुद से ही मत उसे क्या करना, ड्रॉ कर लेना। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो गैस क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो, ये क्या बोल रहा है। देखो नंदिनी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ, पहले इसका वो लिख लेता हूँ ऑप्शन, तो प्रॉब्लम ना हो। चलो पहले ऑप्शन लिख लेता हूँ, यहाँ पे कौन कौन है, डॉटर नीस, डॉटर लिख लिया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी नीस लिख लिया, ऑप्शन नंबर सी कज़न, और ऑप्शन नंबर डी क्या लिख रहा हूँ मैं, नीस और डॉटर, ठीक है। तो अब इसे ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन को। नंदिनी इज़ द ओनली डॉटर, मतलब नंदिनी की है डॉटर है, तो मैंने नंदिनी को नीचे बना लिया। ओनली डॉटर ऑफ, किसकी ओनली डॉटर है, मदन सिस्टर ऑफ मदन, मदन कोई होगा मुझे इस पर जेंडर नहीं पता है, लेकिन मदन की सिस्टर मुझे पता है कौन है, संगीता, संगीता, संगीता सिस्टर मतलब फीमेल है। मदन सिस्टर संगीताज ब्रदर, तो देखो ये बन रहा है, ये संगीता का ब्रदर आ गया है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब नंदिनी क्या है, बेटी है, बोले नंदिनी इज द ओनली डॉटर, तो नंदिनी इसकी डॉटर हो सकती है, एक केस ये हो गया। या फिर क्या हो सकता है, देखो ये मदन आ गया ना, ऊपर मदन आ गया, मदन की सिस्टर कौन आ रही है, संगीता आ रही है, ठीक है, संगीता आ रही है। और मतलब इसका बोला ना मदन सिस्टर संगीता ब्रदर, संगीता का ब्रदर ये भी हो सकता है, इसका तो जेंडर मुझे नहीं दिया ना यहाँ पे, लेकिन इसका ब्रदर तो ये भी हो सकता है, तो इसकी भी क्या हो सकती है, नंदिनी बेटी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या क्या रिलेशन बन रहा है, हाउ इज़ नंदिनी रिलेटेड टू मदन, तो यहाँ पे नंदिनी मदन की क्या लग रही है, मदन की साइड चेक करूँगा तो मदन की क्या लग रही है, ये नीस लग रही है, लेकिन इस वाले डायग्राम में मदन की क्या लग रही है, ये डॉटर लग रही है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, नीस और डॉटर, तो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नीस और डॉटर, ये आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी है। कल मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, ये वाले जो रहते हैं हमने जो पढ़े हैं आज, ट्री बेस्ड वाले जो रहते हैं, ठीक है, ये टाइप 2 वाले क्वेश्चन हैं, ये इस तरीके से आते हैं। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी आपका फ्रेंड होगा या कोई कज़न या कोई भाई बहन कोई भी, ठीक है, तो आप उसे मेरा चैनल रेकमेंड कर सकते हो। अगर वो क्या कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ऑफलाइन ले रहे हैं वो बड़ी बात है, लेकिन एक बार आप क्या कर सकते हो, मेरा चैनल उन्हें रेकमेंड कर सकते हो। तो जैसे ये वाला मेरा कोई टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप टैली कर सकते हो किसी और चैनल के साथ कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ या नहीं, अगर सही पढ़ा रहा हूँ तो आप मतलब फॉलो कर सकते हो मुझे, ठीक है। बाय, टेक केयर। और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।